11 जुलाई को ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष टूरिज्म का श्री गणेश किया। 20 जुलाई को दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति जेफ बेजोस ने 10 मिनट 10 सेकंड का रोमांच दुनिया के सामने पेश किया। अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में ये दोनों घटनाएं न सिर्फ अद्भुत हैं, बल्कि क्रांतिकारी भी। This is a tourism mission, and it's very important because it lets us practice, and it will let more people get up into space, and that practice is what will allow us to build the infrastructure. For all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष के बंद दरवाजे खुल गए हैं। अब दुनिया का कोई भी शख्स जिसके पास स्पेस फ्लाइट का टिकट खरीदने का पैसा है, वो अंतरिक्ष के 106 किलोमीटर के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर पर जा सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8.84 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर से कुछ कम। कमर्शियल फ्लाइट्स 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, यानी एवरेस्ट से करीब 2 से 4 किलोमीटर ऊपर। समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर कार्बन लाइन होती है। ये एक काल्पनिक लाइन है। माना जाता है कि यहां पर वायुमंडल खत्म हो जाता है और जीरो ग्रेविटी यानी भारहीनता का एहसास होता है। यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। जेफ बेजोस ने 10 मिनट 10 सेकंड में 106 किलोमीटर ऊंची उड़ान भरी और अंतरिक्ष तक पहुंच गए। इस सफर पर जाने के लिए जानते हैं आपको कितना पैसा खर्च करना होगा? 10 मिनट 10 सेकंड में 106 किलोमीटर का सफर, 4 मिनट का जीरो ग्रेविटी रोमांच और टिकट प्रति यात्री करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपए। अंतरिक्ष दर्शन के लिए 2 कंपनियां टिकट बुक कर रही हैं। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की स्पेस टूर एंड ट्रैवल कंपनी ब्लू ओरिजिन का टिकट करीब 2.5 करोड़ रुपए का है, जबकि वर्जिन गैलेक्टिक इसके लिए करीब 1 करोड़ 86 लाख रुपए तक वसूलने की तैयारी कर रहा है। डिमांड के अनुसार टिकट की कीमतें घट बढ़ भी सकती हैं। आपके मन में सवाल होगा कि जब दोनों ही कंपनियां अंतरिक्ष तक ले जा रही हैं, तो टिकट की कीमतों में फर्क क्यों है? इसके लिए दोनों स्पेस फ्लाइट की खूबियों को समझना होगा। ब्रैंसन और बेजोस की फ्लाइट का रोमांच बिल्कुल अलग है। 3, 2, 1, रिलीज रिलीज रिलीज, क्लीन रिलीज, इग्निशन। ब्रैंसन की कंपनी जिस स्पेसक्राफ्ट से आपको अंतरिक्ष के सफर पर भेजेगी, उसे पायलट उड़ाएंगे। 90 मिनट में ये 85 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पर बेजोस की कंपनी इसके लिए ऑटोनॉमस कैप्सूल का प्रयोग कर रही है। इसका पूरा संचालन ऑटोमेटिक होगा, जिसे जमीन पर बने कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा। ब्रैंसन के जो जर्नी था वो पायलटेड था, और बेजोस का जो है उसमें कंप्लीटली ऑटोमेटिक स्पेस वो था। इसलिए वहां पर ब्रैंसन के आपने अगर देखा होगा कि पायलट्स भी थे जो ड्राइव करेंगे वो स्पेसक्राफ्ट को। जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए जिस कैप्सूल और न्यू शेपर्ड रॉकेट का प्रयोग किया है, वो अपने आप में बेजोड़ है। इसे बार बार यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Touchdown. Welcome back, New Shepard's first human crew
इसकी खूबी यह है कि 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रॉकेट कैप्सूल से अलग हो जाएगा। फिर कैप्सूल खुद 100 किलोमीटर ऊपर कार्बन लाइन को क्रॉस करते हुए 106 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा, जबकि रॉकेट वापस फिर से उसी जगह आ जाएगा जहां से वो लॉन्च हुआ था। A beautiful rocket that provided a beautiful flight to space. First up, your booster has landed. कैप्सूल में सवार यात्रियों को 100 किलोमीटर से 106 किलोमीटर तक जीरो ग्रेविटी यानी भारहीनता का एहसास होगा। यहाँ पर वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर उड़ने का आनंद ले सकेंगे। 4 मिनट तक भारहीनता का रोमांच लेने के बाद यात्री सीट बेल्ट बांध लेंगे। कैप्सूल जमीन की ओर उतरना शुरू करेगा। एक बार फिर से कार्बन लाइन को पार करते हुए ये नीचे आएगा। यहाँ फिर से स्पेस यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा। जमीन पर उतरते समय कैप्सूल की स्पीड अपने आप कंट्रोल होगी। जब स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटे होगी तो कैप्सूल में लगे पैराशूट खुद खुल जाएंगे। पैराशूट की मदद से कैप्सूल पृथ्वी पर सही सलामत उतर आएगा। इस पूरे सफर में करीब 10 मिनट से 11 मिनट का समय लगेगा। Welcome back. रिचर्ड ब्रैंसन और जेफ बेजोस ने बचपन में अंतरिक्ष जाने का सपना देखा था। ब्रैंसन को इस सपने को पूरा करने में जहां 17 साल लगे, वहीं बेजोस को 20 साल। दोनों के सपने को पूरा करने में भारतीयों की भी अद्भुत भूमिका है। ब्रैंसन के साथ जहां भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर शीर्षा बांदला अंतरिक्ष के पहले स्पेस टूर पर गई थी, वहीं बेजोस का न्यू शेपर्ड रॉकेट बनाने वाली इंजीनियरों की टीम में महाराष्ट्र के कल्याण की 30 साल की संजल गवांडे भी शामिल थी। इतनी बड़ी टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, ये उसके लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। और उसका जो ड्रीम था वो ड्रीम आज उसने पूरा किया है। आनंद आशु करके है, बहुत फील अच्छा हो रहा है। लड़की ने इतना नाम किया है तो मेरा जन्म सार्थक हुआ है। कमर्शियल स्पेस फ्लाइट कंपनी में सिस्टम इंजीनियर संजल ने मुंबई यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। वो 2011 में मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री लेने अमेरिका गई थी। उसने एरोस्पेस का एक सब्जेक्ट लिया क्योंकि उसको एरोस्पेस का ही इंटरेस्ट था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा सकती तो वो स्टेप बाय स्टेप गई। पहला मर्क्यूरी मरीन में काम किया, उसके बाद में फ्लाइट चलाने का पढ़ाई की, फ्लाइट का लाइसेंस मिला। बाद में उसने सिटी में जाएंगे तो स्कोप मिलेगा, इसके लिए वो लॉस एंजलिस सिटी में गई। उधर टोयोटो रेसिंग डेवलपमेंट कंपनी में काम किया। उधर भी उसका यही था कि हमको कुछ तो भी मांगता है, तो उधर से वो हर टाइम ट्राई करती थी कि एरोस्पेस के अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता है, वो रास्ता हमेशा चूजती रही। ये जो सक्सेस हो गया वो सक्सेस उसका ही है। अंतरिक्ष पर्यटन पर ले जाने वाली अभी सिर्फ 2 कंपनियां हैं। पहला ब्रिटिश बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक और दूसरा जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भी जल्द इस सुविधा को शुरू करने का ऐलान किया है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के बड़े अरबपतियों के बीच स्पेस टूरिज्म को लेकर अचानक ऐसी रेस क्यों छिड़ गई। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार बेजोस के 10 मिनट 10 सेकंड के सफर की कीमत थी $5.5 अरब, यानी कम से कम 40,000 करोड़ रुपए। इस पर हर मिनट 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20 जुलाई को ई कॉमर्स कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस जब अंतरिक्ष की सैर पर निकले तो उनके साथ 3 यात्री थे। इनमें से एक उनके भाई मार्क बेजोस, 82 साल की पूर्व पायलट वैली फंक और 18 साल के ओलिवर डायमंड। मजेदार यह है कि ओलिवर को किस्मत से ये टिकट मिला। उनसे पहले किसी अनजान शख्स ने इस फ्लाइट के लिए $28 मिलियन यानी करीब 2 अरब 84 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। लेकिन दिलचस्प ये है कि वक्त की कमी के कारण वो जा नहीं सके। उनकी जगह दूसरी फ्लाइट में सीट बुक करने वाले बिजनेसमैन जोएस डायमंड को यह सीट ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने अपनी जगह 18 साल के बेटे ओलिवर डायमंड को भेजा। इस यात्रा के साथ जहां ओलिवर डायमंड सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, वहीं वैली फंक सबसे उम्र दराज।
so amazing to see it from above and to move around. Like, yeah, I totally agree. It feels so natural, like almost like we should be doing this. And I hope that we are one of the first, and let's hope that many, many more people can do this, because this experience you should share with more and more people. It's so amazing. I loved it. We had a great time. It was wonderful. True. I want to go again fast. रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी की तैयारी 2022 से हर हफ्ते लोगों को स्पेस तक ले जाने की है। इसके लिए वो $2.5 लाख यानी करीब 1.90 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में है। बेजोस ने एक बयान में कहा है कि वो आने वाली फ्लाइट्स के लिए $10 करोड़ के टिकट पहले ही बेच चुके हैं। इस साल ब्लू ओरिजिन की 2 और कमर्शियल फ्लाइट्स जाएंगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक स्पेस टूरिज्म मार्केट $3 बिलियन यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। ये जो स्पेस इंडस्ट्री है पूरा, ये कुछ 300 या 400 बिलियन डॉलर का है। और अभी अनुमान किया जाता है कि ये जो स्पेस टूरिज्म का जो इंडस्ट्री आएगा, उभरेगा, ये कुछ 3 या 4 बिलियन डॉलर होगा। तो ये इन्होंने जो ये शुरुआत किया है इतने बड़े हाइप के साथ, शायद इसी मार्ग की ओर हमें दर्शाता है कि आगे जाकर स्पेस टूरिज्म और लोग जाएंगे। ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक और बेजोस की ब्लू ओरिजिन के अलावा एलन मस्क की स्पेस एक्स भी ऑर्बिटल टूरिज्म फ्लाइट्स की प्लानिंग कर रही है। इसी साल मस्क की कंपनी का पहला सिविलियन क्रू स्पेस मिशन लॉन्च होने वाला है। ये ऑर्बिटल फ्लाइट होगी जिसमें अरबपति जारेड इसाक्सन और 3 दूसरे यात्री इसी साल उड़ान भरने वाले हैं। क्या पता अंतरिक्ष जाने के लिए ऐसी किसी यान की सवारी करके आप भी कुछ दिनों में उड़ चले। लेकिन अंतरिक्ष की सैर का सेहत पर क्या पड़ता है असर? क्या उम्र का भी इससे कोई संबंध है? कहते हैं शौक बड़ी चीज है और रोमांच के आगे पैसों का कोई मोल नहीं। स्पेस टूरिज्म के लिए दुनिया भर में लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन इस यात्रा में जोखिम भी कम नहीं है। सोचिए, समुद्र तल से करीब 6,000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसे लद्दाख रेंज की पहाड़ियों पर घूमने जाने वालों का दम फूलने लगता है। ऐसे में 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर वापस आना कम रिस्की नहीं है। इसके लिए कठोर ट्रेनिंग से गुजरना होता है। अंतरिक्ष की सैर का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बनना आसान नहीं है। आमतौर से पेशेवर अंतरिक्ष यात्री एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट होते हैं। 1950 में नासा ने भी अपना पहला अंतरिक्ष यात्री एयरफोर्स के पायलट को ही चुना था। यही काम सोवियत संघ ने भी किया। जेफ बेजोस और ब्रांसन ने भी सभी अंतरिक्ष टूरिस्ट के साथ 48 घंटे की ट्रेनिंग ली थी। जो भी यात्री अंतरिक्ष के सफर पर जाएंगे उनके लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा और ऑक्सीजन कम होती जाती है। यही वजह है कि जब हम ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस फूलने लगती है। धरती से दूर अंतरिक्ष में रहने वाले बनावटी सांसों के सहारे जीते हैं। उन्हें ब्रह्मांड में मौजूद रेडिएशन झेलना पड़ता है। इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। शरीर कमजोर पड़ने लगता है। हर समय उल्टी महसूस होती है। आंखें कमजोर हो जाती हैं। कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। जीरो गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष यात्री हवा में ही झूलते रहते हैं। ज्यादा समय तक यहाँ रहने पर उनकी टांगे काम करना बंद कर देती हैं। हालांकि टूरिज्म के लिए जाने वालों को सिर्फ 4 मिनट के लिए इसका एहसास होता है, लेकिन ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। 3 या 4 मिनट का वेटलेसनेस होता है। इसमें मेरे ख्याल में शरीर पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज्यादातर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने 7 महीने रहें, फिर जरूर बॉडी पर इफेक्ट होता है। गुजरी पीढ़ियों के न जाने कितने लोगों ने यह सपना देखा था कि पर्यटन के लिए अंतरिक्ष की सैर की जाए, और यह सपना पूरा हो रहा है। अब सोचिए, मौजूदा पीढ़ी कौन से सपने नहीं देख सकती जो इंसान पूरा कर सके। अभी के लिए इतना ही। देश